हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। बात करते हैं क्वेश्चन से। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डैश डैश 30 की क्यूब। हमें निकालना इसका योग। देखो क्या करेंगे, हमने एक बताया था लगातार संख्याओं का योग निकालना, बस वही है। इसका जो फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो संख्या कितनी है हमारी 30 और बटे में लिखा 2, फिर पहली संख्या 1, लास्ट की संख्या 30 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। 2 से 30 को कटेंगे 15, 15 गुणा 31 और इसकी भी पावर 2। अब देखो गुणा करो, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 45 और 1 46, इसका करो स्क्वायर। देखो दोस्तों, हमने इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला ये, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब देखो ये है सम संख्याओं के घनों का योग, कैसे निकालना है चलो देखते हैं। ऐसे सबसे पहले हमें क्या करना, देखो एक पहला तरीका है इसका ये। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लो, 4, 6, 8 और 10, कितना हुआ 30। ठीक है, अब 30 का दुगुना करो 60, 60 की गुना इसी में कर दो, कितना है आंसर 1800। ये पहला तरीका। अगर छोटी सीरीज है तो कर सकते हैं हम इसको, लेकिन अगर बड़ी सीरीज हो जा तो फिर कर नहीं पाए। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका है इसका, देखो संख्या कितनी है हमारी, पद कितने हैं इसमें 10, 10 को डिवाइड करो 2 से, 2 पंजे 10 और जो भी आया उससे अगली संख्या में गुणा कर दो, कितना आया 30। अब फिर वही करो, 30 का करो डबल और इसी में कर दो गुणा, कितना आया आंसर 1800। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका ये है। अब इसका तीसरा तरीका क्या है करने का, देखो तीसरा तरीका क्या है, एक बात सोचो, इसमें 1 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 ये है, प्लस 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, ऐसे प्लस प्लस, तो फिर क्या है इसमें 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। अब देखो पूरी सीरीज में क्या है, इसमें 2 की पावर 3 कॉमन है। ठीक है, 2 की पावर 3 क्या है कॉमन। अब सीरीज क्या बची, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 5 की पावर 3, और ये हो गया लगातार संख्याओं के घनों का योग। 2 की पावर 3 8 हो गया, और इससे निकाल लेंगे तो n/2 इंटू a प्लस l और इसकी होल पावर। अब देखो 8, n कितना है हमारा 5, 5 बटे 2 और गुणा 5 और 1 6, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6 और इसकी होल पावर है, तो 8 गुणा 5 तिया 15, 15 की पावर 2 और 15 15 225, 8 की गुणा कर देंगे किसमें 225 में, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 2 18, ये आया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्रमागत 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पद मिल गए, पद कितने हैं इसमें 10 है। हमने क्या बताया था कि जब पद आ जाओ उससे क्या करो, अगली संख्या में गुणा कर दो, कितना आया 110। ठीक है, कर दी गुणा, गुणा करने के बाद में गुणा करने के बाद में क्या बताया था, इसका करो दुगुना, 110 गुणा 220, कितना आंसर आया 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2
24। ये आंसर आया दोस्तों इसका। देखो कुछ नहीं करना इसमें, पद का पता है कितने हैं, 10 है। 10 की गुणा अगली संख्या में की हमने 11 में, 110 आया। तो 110 में हमने क्या करा, 110 का दुगुना करके 110 में ही गुणा कर दी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। 30 आया था हमारा, 30 की गुणा हमने किस में की थी, 2 में, और फिर 30 में गुणा कर दिया, 1800 आया था ना उसका आंसर। सेम वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विषम संख्याओं के घनों का योग। देखो विषम संख्या अब की बार सब नहीं है, अब की बार है विषम। देखो क्या करेंगे, इसका पदों का योग निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो, पदों का योग। पदों का योग कितना है, देखो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, क्या है, आखिरी संख्या, और बटे में 2, ये आ जाएगा पदों का योग। पहली संख्या कितनी है 1, लास्ट की संख्या कितनी है 15, और बटे में 2 किया तो कितना 16 बटे 2 8। अब जब ये आ जा तो हमें क्या करना, इसकी 8 की पावर करनी 2, 8 8 64। अब ये क्या है अब देखो 64 आया ना, तो इसका एक फॉर्मूला है, पदों का योग इंटू पदों का योग गुणा 2 माइनस 1। ये है लगातार विषम संख्याओं के घनों का योग, विषम के घनों का योग, ठीक है। तो पदों का योग कितना है हमारा 64, और फिर 64 गुणा 2 माइनस 1। अब देखो 64 गुणा 64 दूनी कितनी हो 128, 128 में से हमने एक घटाया तो बचा 127। अब 64 की 127 की गुणा करो, कितनी हुई, आंसर आया 8128। ये है विषम संख्याओं के घनों का योग, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन, लगातार क्रमागत 10 विषम संख्याओं के घनों का योग। अब देखो 10 विषम क्रमागत संख्या कौन कौन सी होगी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 13 15 17 18, कितनी होगी 4 4 8 और 2 10, ये होगी। हम करेंगे पदों का योग कैसे निकालना है। पदों का योग, पदों का योग निकालना है सबसे पहले। तो पदों का योग क्या है, देखो जोड़ के इनका कितना होगा, 8 7 15, 5 20 और 3 23 और 1 24, 24 और 9 33, 7 40, 40 और 0 और 3 10, कितना आया 10। अच्छा एक बात देखो, ये 10 है, जब हम 8 आया था तो 8 का स्क्वायर किया था हमने, 10 का क्या स्क्वायर, कितना आया 100। अब देखो क्या करना है इसमें, करना कुछ नहीं, बस वही है विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बताया था, पदों का योग गुणा पदों का योग गुणा 2 माइनस 1। अब देखो पदों का योग कितना आया 100, और पदों का योग 100 है, गुणा 2 किया माइनस 1 किया तो कितना आया 100 गुणा 100 दूनी 200, 200 में से एक घटा 199, तो आंसर कितना आया 19,900 आंसर। ये आंसर है इसका।